प्रेज द लॉर्ड। आप सब देखने वाले को सारे कलीसिया को मेरे तरफ से प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड, प्यार भरा समा समा सलाम। परमेश्वर महान है, उनका दया परम्पार है और उनका करुणा सदा के लिए है। आज फिर एक बार पवित्र परमेश्वर ने हमें मौका दिए ताकि आप लोग का बीच में आने के लिए हम पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जो थे, जो है, जो युगान युग एक साथ रहने वाला पवित्र परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला पवित्र परमेश्वर, और जो आने वाले है उस पवित्र परमेश्वर के नाम से हम आप सबको ग्रेस गॉस्पेल मिशन की तरफ से स्वागत करते हैं। क्योंकि पवित्र परमेश्वर वो योग्य है ताकि हम सदैव वो पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आदर, गौरव कर सके। अगर कोई है आदर गौरव प्रशंसा का, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो महान है क्योंकि दुनिया में जितना लोग आए हैं, कोई अपने आप को महापुरुष बोले, संत बोले, वो सब यहीं पर मरकर धूल धूल में, मिट्टी मिट्टी में और राख राख में मिल गए। परंतु पवित्र परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने मृत्यु को तो सहे, परंतु तीसरा दिन मृत्यु का पर विजय पाकर, अधोलोक का पर विजय पाकर, जिंदा होकर, जिंदा खुदा कब्र खोलकर बाहर आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। पिता के दाहिने और बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह महान पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए हम उनका नाम को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारो, सब जानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर मरे, लेकिन कितना जन जानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर क्यों मरे? जब क्यों, वो कारण का पता मनुष्य को लग जाएगा, फिर मनुष्य वो यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेगा। वो मनुष्य यीशु मसीह का अधीन में रहकर जीवन जिएगा और वो यीशु मसीह के संग संग चलेगा। जो यीशु मसीह हमारा जीवन है, हमारा चंगाई है, हमारा शांति है, हमारा छुटकारा है, हमारा आशीष है और हमारा उद्धार है मेरे प्यारो। क्योंकि वही यीशु मसीह के पास धन है, महिमा है, सामर्थ्य है, पराक्रम है, बल है, ज्ञान है। लोगों को बढ़ाना और बल देना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जब एक बार ऐसा परिस्थिति आया, सब लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। जो 12 जन थे, यीशु ने उनको भी सवाल किए, अगर तुमको जाना है तुम जा सकते हो। पतरस ने एक सरल भाषा में, सरल शब्द में कहा कि प्रभु हम कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो आपके पास है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, जीवन, शांति, सब कुछ यीशु मसीह के पास है। इसीलिए हम वो पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि यीशु क्यों मरा। यीशु हमारा पापों के लिए मरा, यीशु हमें जीवन देने के लिए मरा, यीशु हमें चंगाई देने के लिए मरा, यीशु हमें सर्वकाल का जीवन में प्रवेश कराने के लिए मरा। क्योंकि जब वो सूली पर हम देख रहे थे कि अकेला लटके हुए थे, दोनों बाजू दो चोर थे, परंतु यीशु वहां पर अकेला नहीं था। हमारा पाप, हमारा गुनाह, हमारा श्राप, हमारा बीता अपराध, वो सब कुछ सूली पर था। जो उन्होंने कांटे के मुकुट को पहनकर वो सब कुछ लेकर प्राण त्याग किए मेरे प्यारो, और तीसरे दिन जी उठे। उस पवित्र परमेश्वर, जिंदा पवित्र परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद करते। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाने का पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना करें। सनातन का पिता, हम आपका नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच पतरस ने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो आपके पास है मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते, हम विश्वास करते प्रभु, हमारा अपराध, हमारा गुनाह, हमारा पाप के लिए आपने सूली पर मरे मेरे प्रभु। कोड़े खाए हमें चंगाई देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। लहू को बहाए हमारा पापों को धुलाने के लिए मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज
हम आपका साफ शरण में आते हैं मेरे प्रभु जी। और आज का इस सभा का दिन को हम आपका हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी। आपके हाथों में लेके चलाइए पवित्र पिता। हम तो कमजोर है प्रभु, बल दीजिए, ताकत दीजिए आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य भर दीजिए प्रभु, ताकि कलीसिया जो देख रहे और जो देखने वाले सबको आज का वचन के द्वारा आशीषित हो जाए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझ पर भी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपका वचन ही हमारा जीवन है प्रभु। वो वचन हमारे हृदय का गहराई में जाए, वो वचन जाकर फलदायक बने मेरे प्रभु, 30 गुना 60 गुना 100 गुना। इसलिए आज हर एक हृदय को कोरा कागज बना दीजिए मेरे पिता, ताकि वचन उनका हृदय में लिखा जा सके। हर एक हृदय को एक नरम मट्टी बना दीजिए पिता, ताकि वचन उनको मट्टी का अंदर गहराई तक जा सके, ताकि फलदायक बन सके मेरे पिता। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हमारा सबका जीवन, मेरा जीवन हम आपका हाथ में समर्पित करते पिता। आपके हाथों में लेके चलाइए। सारे बातों में मैं आपको धन्यवाद स्तुति आराधना देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, स्तुति हो। आप सब जानते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि 1 महीना हुआ सिर्फ मेरा एंजियोप्लास्टी सर्जरी होकर, फिर भी मैं आप लोग का बीच में आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु का काम ही हमारे अंदर ताकत और बल देता है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। गया संडे में आपको एक वचन बताया था कि यीशु ने तरस खाए और तरस खाकर एक जवान बेटा जो विधवा माँ का मर गया था, यीशु ने उनको जिंदा किए। आज वही तरस के बारे में एक वचन है। हम आइए और वचन को खोलकर पढ़ेंगे और एक एक शब्द को समझाने के लिए आज मैं आपको प्रयत्न करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 का अध्याय 29 to 34 तक पढ़ेंगे, 29 से 34 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29 to 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा और डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारे आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत दिखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर भी मेरे प्यारों एक तरस का शब्द दिखाई दिया, परंतु आज मैं आपको ये जो 29 से 34 तक वचन को पढ़े, उस वचन का एक एक शब्द मैं आपको समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा। सबसे पहली बातें लिखा गया है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे। यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ा भीड़ यीशु का पीछे हो लिए। यरीहो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा। यरीहो के बारे में आप सब जानते होंगे कि जैसा यरदन नदी को पार कर यीशु का अगुवाई में इजराइल लोग वो यरीहो का नगर में प्रवेश करे, वो यरीहो का नगर को उनको लेना था, उनको जीतना था, परंतु चारों बाजू इतने जाड़े दीवार था। उस दीवार को तोड़ना और ये लोग को नीचे और थोड़ा सा नगर ऊपर ऊंचा था, और उस नगर में जाकर उसको प्रवेश कर कि उस नगर को अपने हाथों में लेना बड़ा मुश्किल था। परंतु परमेश्वर ने यीशु का अगुवाई में ये किए कि उनको बोले कि तुम्हें लड़ाई नहीं करना है, तुम्हें ना कोई पार लाना है, ना कोई हथौड़ा लाना है तोड़ने के लिए। तुमको एक ही काम करना है। वो काम ये है कि पहला दिन उस नगर को एक बार स्तुति के साथ परिक्रमा करो, आराधना साथ परिक्रमा करो। दूसरा दिन 2 बार, तीसरा दिन 3 बार, चौथा दिन 4 बार, 5वां दिन 5 बार, 6वां दिन 6 बार, और 7वां दिन जब तुम 7वीं बार स्तुति करते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए जब तुम नगर को परिक्रमा करोगे, तब तुम बड़ा सामर्थ्य वाला काम देखोगे। मेरे प्यारो,
परमेश्वर कठिन से कठिन शब्द को उनको बोला, क्योंकि अगर नगर कितना किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर रहेगा, एक दिन एक बार, पहला दिन एक ही बार घूमना है, लेकिन 7वां दिन 7 बार परिक्रमा करना है मेरे प्यारों। 7वां दिन 7 का बार परिक्रमा है। और ऐसा हुआ कि 7वां दिन 7 बार प्रभु की स्तुति करते हुए, डब बजाते हुए, तुरिया बजाते हुए, ऊंचे स्वर के शब्द के द्वारा जब परमेश्वर सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम को जय जयकार कर रहे थे, 7वां दिन वो दीवारें जिसको इन्होंने हाथ नहीं लगाए, परंतु परमेश्वर का स्तुति का सामर्थ्य में, परमेश्वर का आराधना का सामर्थ्य में, परमेश्वर का महिमा का सामर्थ्य में वो दीवारें टूटा था मेरे प्यारों। वो दीवारें ऐसा टूटा था ताकि लोग, क्योंकि मैंने कहा है वो नगर थोड़ा ऊंचा में था, दीवार 4 बाजू था, दीवार इजराइल लोगों तरफ गिरा ताकि वो उस पे सीढ़ी जैसा अंदर जाकर आक्रमण करे। और ऐसा ही हुआ था मेरे प्यारों, ऐसा ही हुआ था। एक बेस्या को छोड़कर, उसका घराने को छोड़कर बाकी सबको किस प्रकार का नाश किया गया था, ये सब बातें जानते हैं। परंतु यरीहो को यहोशू ने श्रापित किया था। यहोशू का किताब 6वां अध्याय का 26 वचन में यहोशू ने श्राप दिया था कि ये नगर श्रापित है, परंतु इस नगर को अगर कोई बेटा बसाएगा, जब वो उसका नींव डालेगा तब उसका बड़ा बेटा मर जाएगा, जब उसका फाटक लगाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। और ये श्रापित नगर है, यरीहो का नगर श्रापित नगर है, क्योंकि बाइबल में उस नगर को श्रापित नगर के बारे में उसको गिना गया है, क्योंकि यीशु ने श्राप दिया था। प्रभु का लोग जब श्राप देते हैं वो श्रापित, या प्रभु का लोग जब आशीष देते हैं वो आशीष लोगों का जीवन में फलता है मेरे प्यारों, लोगों का जीवन में फलता है मेरे प्यारों। और वही यीशु सूर्य को कहा टीका रह, वो भी टीका था। और वही यीशु क्या किया था ना, उस नगर को श्रापित किया था। परंतु हम देखेंगे पहला राजा का किताब में 16वां अध्याय में एक व्यक्ति 16वां अध्याय का 34 वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार का वो श्राप पूरा होता है। 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 34। उसके दिनों में बेतलेहम वासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसका नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़ा किए तब उसका छोटा पुत्र सगुब मर गया। यह यहोवा से उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यीशु के द्वारा कहलवाया था। यीशु के द्वारा श्राप दिया गया था, और वो नगर श्रापित नगर है। जब वो नगर श्रापित नगर है, यहाँ पर बाइबल बताती है जब वो व्यक्ति नगर को खड़ा करने को गया, यीशु जो श्राप दिया था वो श्राप उनका जीवन में पूरा हुआ मेरे प्यारों। परंतु यहाँ पर लिखा गया उस यरीहो का नगर से यीशु आ रहे थे। यरीहो का नगर जो यीशु के पहले समय तक वो श्रापित नगर था, आज वही नगर में यीशु गया। जहां पर यीशु गया मेरे प्यारों, निश्चित रूप से यीशु ने वो यीशु का श्राप को तोड़ने को गया था। जब वो श्राप को तोड़कर उस नगर को आशीष देकर जब यीशु वहां से निकल रहे थे, एक बड़ा भीड़, क्योंकि हम जानते हैं यीशु जहां जहां जाते थे लोग उनके पीछे पीछे भीड़ लगता था, क्योंकि लोग यीशु के साथ आनंद मना रहे थे। जब भूख लगता था यीशु उनको खाना खिलाते थे, जो बीमारी में थे यीशु उनको चंगाई करते थे, जो श्रापग्रस्त थे यीशु उनका श्राप को दूर करता था। इस प्रकार जो यीशु के संग चल रहे थे उनके जीवन में कोई चिंता नहीं था, क्योंकि वो यीशु के साथ आनंद कर रहे थे। इसी प्रकार का इस यरीहो का नगर था। और मैं यहाँ से एक एक शब्द का मतलब समझाने के लिए आप लोगों को मैं प्रयत्न करूंगा। यरीहो का नगर श्रापित नगर था, और यीशु ने वो श्राप को दूर कर क्योंकि यीशु आए थे हमारा पाप पर श्राप को दूर करने के लिए, वो श्राप को दूर कर यीशु आ रहे थे। एक बड़ा भीड़ उनके पीछे हो लिए। जब भीड़ इकट्ठा होते हैं कोई शांति से नहीं चलते, जब भीड़ इकट्ठा होते हैं उनका शब्द भी ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा भीड़ उतने ज्यादा शब्द हो रहा था। जब शब्द का कोलाहल को सुनकर 2 अंधे व्यक्ति वहां पर भीख मांग रहे थे। 2 अंधे व्यक्ति वहां पर भीख मांग रहे थे। जब उन्होंने सुने कि यीशु वो रास्ते से आ रहा है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, उन्होंने
जो जन्म से अंधे हैं, जो कभी सृष्टि को देखे नहीं है, एक पेड़ कैसा देखे नहीं, इवन उनके माता पिता जिन्होंने जन्म दिए देखे नहीं है, लेकिन वो ना देखते हुए भी किस प्रकार सुनकर विश्वास किए कि यीशु कोई है जो बड़े बड़े चमत्कार काम करता है। अगर वो यीशु चमत्कार काम करता है, वो यीशु हमें भी ये अंधकार से या अंधा से हमें भी दृष्टि दे सकता। जब वो भीड़ का सॉरी माफी चाहता हूं क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जब वो भीड़ का शब्द से ज्यादा ये दोनों का शब्द था, क्योंकि दोनों हृदय का गहराई से पुकार रहे थे, ये दोनों हृदय को तड़प कर पुकार रहे थे मेरे प्यारों। और उनका पुकार को सुनकर लोग को परेशान हो रहा था। लोग कहते चुप बैठ, लोग कह रहे थे चुप बैठ, तुम शांत हो जाओ, परंतु ये लोगों का बात में शांत नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आज तक लोग हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाए, माता पिता जन्म देकर भी हमें दृष्टि नहीं दे पाए। अब भी कोई है, अगर अब भी ये मौका है, अगर ये मौका भी हमारे हाथ से चल जाएगा, शायद हम कभी और आंख दृष्टि नहीं पाएंगे। इसीलिए पुकारने लगे मेरे प्यारों, उन्होंने पुकारने लगे मेरे प्यारों। आज हम विश्वासी लोग हैं या पासवान लोग हैं, हम प्रभु का पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के साथ साथ हमारे जीवन में हम चमत्कार को देखें, हमारे जीवन में हमें बड़ी सामर्थ का काम को देखें, हमारे जीवन में चंगाई को देखें, हमारे जीवन में छुटकारा को देखें, हमारा जीवन में शांति को देखें। हमारे पास जब घर नहीं था, हमें परमेश्वर ने घर दिलाया। हमारे पास नौकरी नहीं था, परमेश्वर ने हमें नौकरी दिलाया। हमारे पास खाना नहीं था, परमेश्वर ने हमें भोजन खिलाया। हमारे पास जो तकलीफ था, परमेश्वर दर्द को तकलीफ को दूर किया। लोग हम पर नफरत कर रहे थे, यीशु ने हम पर प्यार किया। मेरे प्यारों, इतना चमत्कार काम देखने के बावजूद भी हमारा जीवन में हम विश्वास में टिका नहीं रह सकते हैं, विश्वास पे बने नहीं रह सकते। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है मेरे प्यारों। कभी कभी परेशानियां मुसीबत में हम यीशु को कभी भूल जाते हैं, या हम काम में अभी इतना व्यस्त हो गए, यीशु के पास आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। परंतु ये दोनों अंधे जो चमत्कार को देखे नहीं, ये दोनों अंधे जब उनके जीवन में कोई यीशु ने काम किया हुआ देखे नहीं, परंतु कानों से सुने, कानों से सुने, कानों से सुने यीशु का सुसमाचार, कानों से सुने कि यीशु कोई है जो चमत्कार काम कर रहा है, यीशु कोई है जो मुर्दे को जिंदा कर रहा है, यीशु कोई है जो बीमारी को चंगाई दे रहा है, यीशु कोई है जो अंधे को दृष्टि दे रहा है, यीशु कोई है जो कोढ़ी को शुद्ध कर रहा है, यीशु कोई है जो बड़े बड़े चमत्कार काम कर रहा है। इसीलिए यीशु के पीछे हजार लोग जा रहे हैं। वो सिर्फ सुनकर उनके अंदर इतना विश्वास आया, उनका पुकार का जो पुकार शब्द सिर्फ मुंह से था, लेकिन उनका पुकार हृदय का गहराई से था, हृदय का गहराई से था। इसलिए लोग शांत कर रहे थे, शांत हो जा, लेकिन ये और चिल्लाने लगे। हमारा जीवन में ऐसा होता है मेरे प्यारों, हम भी लोग को डरते हैं, कलीसिया में आने के लिए लोग को डरते हैं, हमें खुले तौर पर यीशु को स्वीकार करने के लिए लोग को डरते हैं कि गांव वाला हमको गांव से बाहर निकाल देंगे, कि हमारा घर वाला हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हमारा जमीन जायदाद हमें नहीं मिलेगा। हमारा अंदर डर रहता है मेरे प्यारों। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब 2005 में दिसंबर महीना में मैं गांव गया था। मेरे प्यारों, मुझे दिसंबर महीना का गांव में जो ठंडी है, मुझे बाहर सुलाया गया, चलेगा। मेरा पिताजी दरों के पास सो गए, अगर तुम धर्म बदल दिया तो मुझे तो तुम आग नहीं दे पाएगा, मेरे लिए तो तू शुद्धिकरण भी नहीं कर पाएगा। अगर तुझे यीशु को छोड़ना या मुझे मारना पसंद करना, तो अगर तुझे सो गए ताकि तू मुझे लेट के चला जा, या यीशु को छोड़कर पुनः वापस तेरे को हम मंदिर में लेके जाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे ताकि तू फिर धर्म हमारा आ जाएगा। मैं एक ही बात बोला था, पिताजी मुझे ये वादा करो, मैं मरने तब तक आप जिंदा रहोगे, मेरे साथ रहोगे। वो बोले बेटा कैसा हो सकता है, मैं आज या कल मर सकता हूँ। मैंने बोला वही है, लेकिन जो यीशु को मैंने ग्रहण किया हूँ, जो यीशु को मैंने स्वीकार किया हूँ, वो यीशु मरकर जी उठा है। इसीलिए वो यीशु अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है।
मैंने साइड होके आ गया था मेरे प्यारो। हमारा डर होता है यीशु को स्वीकार करने के लिए खुले तौर पर, हमारा जात का, हमारा धर्म का। मेरे प्यारो, यीशु यीशु जात और धर्म नहीं, यीशु जीवन है, जो वही देने वाला जो हमें कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, वो दोनों ने पुकारे, वो दोनों ने पुकारे, वो दोनों का पुकार बंद नहीं हुआ, और जोर से पुकारे, और बाइबल बताती है यीशु खड़ा हो गया। अरे प्यारो, जहां पर यीशु थम जाता है, जहां पर यीशु खड़ा होता है, वहां पर बड़े बड़े काम होता है। मेरे प्यारो, गया संडे हम देखे थे, यीशु खड़ा हो गया था, विधवा माँ का जवान बेटा जिंदा हो गया था। मेरे प्यारो, जब यीशु खड़ा हो गया था, 38 साल का बीमारी व्यक्ति चंगाई पाया था। मेरे प्यारो, जब यीशु खड़ा हो गया था, 12 साल का रक्तस्राव सिर्फ चंगाई पा गया था। मेरे प्यारो, जब यीशु खड़ा हो गया था, कोड़ी शुद्ध हो गए थे। मेरे प्यारो, यीशु मेरे प्यारो, जब यीशु खड़ा हो जाता है, वहां पर यीशु चमत्कार काम करता है, वहां पर यीशु बड़े बड़े काम कर सकता है। मनुष्य का मन में समाता नहीं, जो आँख कभी देखा नहीं, जो हमारा बुद्धि कभी कल्पना नहीं कर सकता है, जो कान कभी सुना नहीं, जब यीशु खड़े होते उससे भी बड़े बड़े काम करते। मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो हो गए, उनको बुलाइए। सुनिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन में अगर ऐसा होता है, अगर किसी का अपेक्षा करता है, अगर किसी का चाहत करता है, अगर वो व्यक्ति हमारा सामने आ जाता है मेरे प्यारो, तो सोचिए हमारा अंदर कितना उल्लास आ जाता है। या जवान बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर मिलने के लिए कहीं गार्डन में मिलने के लिए बोले, अगर कोई पहले आ गया, अगर दूसरा आ जाता है, उनके अंदर कितना खुशियां होता है। अगर हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर पिता का अपेक्षा करता है कि शाम को पिताजी आएंगे, हमारे लिए कोई चॉकलेट लेके आएंगे, जब पिताजी को देखते हैं तो हमारे अंदर कितना उल्लास हो जाता है। आज उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए आएगा, अगर हम कोई डॉक्टर का इंतजार करते, अगर वो डॉक्टर आ जाता है तो हमारे अंदर कितना खुशियां होते हैं। मेरे प्यारो, उसी प्रकार बताना चाहता हूं, यीशु ठहर गया, ठहर कर उनको बुलाया। यीशु कहा उनको बुलाओ, जब उनको बुला के लेके आया, यीशु जानते थे कि इनका कमजोरी क्या है, यीशु जानते थे ये दोनों अंधे, फिर भी प्रभु यीशु उनको पूछ रहे, तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं। वाह, कितना के महान प्रश्न है। सुलेमान को परमेश्वर ने पूछे शब्द, तू क्या मांगता है, मांग मैं तुझे दूंगा। सुलेमान तो राजा बन गया था, वो और कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने एक ही चीज को मांगा था कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि तू जो इतना बड़ा राज्य का मुझे राजा बनाया, ताकि तेरे लोगों का मैं सच्चाई से न्याय कर सकूं। वो मांगा था बुद्धि और ज्ञान। मरियम मार्था मांगे थे, बोले थे कि प्रभु अभी भी हमारा विश्वास है, तू जो चाहेगी हो जा, तू जो चाहेगा हो जाएगा। मेरे प्यारो, मांगने के लिए, और हम देखते इजराइल लोग जंगल में खाली मांगते थे खाना, खाली मांगते थे पीना, परंतु ये दोनों को जो जरूरत था, जिस कारण ये लोग भीख मांगते हैं, जिस कारण ये लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है, उन्होंने कहा कि प्रभु अगर हमारे लिए कुछ करना है तो ये कर कि हम दृष्टि पाए। तूने सृष्टि को बनाया, इतना सुंदर बनाया, वो सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, या जो माता पिता में जन्म दिया हम कभी देखे नहीं है, उनके स्पर्श को खाली महसूस किए गए। हमें दृष्टि चाहिए। और वहां पर वचन बताती है कि यीशु तरस खाया, 34 वचन में लिखा गया, यीशु तरस खाया। उनका पुकार के कारण, उनका प्रार्थना के कारण, उनका डेडिकेशन के कारण, उनका सवाल का जवाब के कारण, उनके मांगने का जो चीज मांगे, जिसके कारण यीशु तरस खाया। मेरे प्यारो, यीशु जब तक रुक कर तरस खाता है, तब जाकर हमारे जीवन में काम करता है। आज मेरा सवाल है कि कितना जन है जो ऐसा प्रार्थना करते कि यीशु उनके पर तरस खाता है।
मेरे प्यारो, हम तो इंतजार नहीं कर पाते हैं। हम इंतजार नहीं करके हम कोई दूसरे के पास चले जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बाबा के पास जाते हैं। अलग अलग प्रकार का हम इंतजार करते हैं, अलग अलग प्रकार का इंतजाम करते हैं हम। मेरे प्यारो, हम जुगाड़ करते, इंतजाम करते, लेकिन परमेश्वर हम पर तरस का है ऐसा समर्पण हम नहीं करते। परमेश्वर हम पर तरस का है ऐसा प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर हम पर तरस का है ऐसा बलिदान नहीं देते। जब परमेश्वर तरस खाएगा तब वो हमारे जीवन में करेगा। बाइबल इसलिए लिखा है कि परमेश्वर तरस खाकर उनकी आंखों को छुई और वो तुरंत देखने लगे और यीशु के पीछे हो लिए। लास्ट मुद्दा, हमारा जीवन में भी यीशु चमत्कार काम किया तो हम किसके पीछे? आज सारा दुनिया बंद है, फिर भी हम काम के पीछे। नहीं, काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है मेरे प्यारो, काम करना है, लेकिन हम किसके पीछे है? दुनिया का पीछे है, यीशु के पीछे है, यीशु के महिमा के लिए उसके पीछे है। तो क्या है? ये दोनों देखकर यीशु के पीछे वो लगे। यीशु ने उनका आंख को छुआ, क्योंकि यीशु को अलग अलग प्रकार का चंगाई करना, किसको फूक के चंगाई किया, किसको छू कर चंगाई किया, किसको मिट्टी लगा के चंगाई किया। जिसका जैसा विश्वास यीशु ऐसा काम करता है मेरे पैरों। लेकिन यीशु वहां पर उनको चंगाई किया, यीशु उनको पर तरस खाकर चंगाई किया। चंगाई करने के बाद मेरा मेन मुद्दा जो ही है कि चंगाई करने के बाद ये लोग किसके पीछे हो लिए? 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु चंगाई किया था, उनमें से एक भी कोई नहीं था जो अशुद्ध था। जब यीशु ने कहे जाओ तुम याजक को दिखाओ, जब वो जाने लगे रास्ते में 10 का 10 चंगाई पा गए थे, परंतु यीशु के पास आने वाला एक है। क्या बाकी 9 चंगाई नहीं पाए थे? क्या बाकी 9 शुद्ध नहीं हुए थे? जिनको अशुद्धता के कारण नगर के बाहर रहना पड़ता था, जिनको अशुद्धता के कारण किसी को देख भी नहीं पाते थे, आज अगर वो लोग को यीशु ने शुद्ध किया, शुद्धकरण यीशु कर दिया, उनका कोढ़ शुद्ध हो गया, उनका चमड़ा जैसा का ऐसा हो गया, परंतु 9-10 से एक सिर्फ उसके यीशु के पीछे आया। यीशु हमारा जीवन को बदलता है मेरे प्यारो, सिर्फ हमारा शरीर को चंगाई नहीं देता है, यीशु हमारे जीवन को बदलता है मेरे प्यारो। बाहरी शक्ति में, आंतरिक शक्ति में यीशु हमें चंगाई करना चाहता है, लेकिन हमें सिर्फ शरीर का प्यासा है, हमें सिर्फ शारीरिक का भूख है, हमें सिर्फ फिजिकली नीड को देखते हैं, लेकिन यीशु को हमारा फिजिकली और हमारा स्पिरिचुअली बातों को देखता है। कितना जन यीशु के पीछे आए। आज ये 2 जन अंधे देखकर यीशु के पीछे हो लिए मेरे प्यारो। आज मुद्दा हुई है, श्रापग्रस्त नगर को यीशु आशीष करके आ रहा है। रास्ते में यीशु वो 2 जन का पुकार को सुन लिया। इतना जन होते हुए कि 2 जन इतना बेहतरीन पुकार, उनका हृदय का गहराई से पुकार था, यीशु सुन लिया। और आप जानते 12 साल का रक्तस्राव स्त्री जब उसको छुआ था, यीशु भी खड़ा हो गया था मेरे पैरों। कैसा विश्वास के साथ वो छुई थी, उसी प्रकार मेरे पैरों हमारा अंदर वो विश्वास होना चाहिए, हमारा अंदर वो पुकार होना चाहिए, जिस पुकार के द्वारा यीशु हम पर तरस का है, यीशु हम पर तरस का है, यीशु हम पर तरस का है। जब यीशु तरस का के हमारा जीवन में काम करता है मेरे पैरों, हम भी यीशु का पीछे हो लेना है। जो दुनिया का पीछे हम जाते गए, दुनिया आगे आगे जाता है। जब हम यीशु के पीछे आता है, दुनिया हमारा पीछे आता है। आयुब का जीवन को देखिए मेरे पैरों, वो व्यक्ति घी में खाना खाता था, दूध में हाथ धोता था, जिसके पास इतना सब कुछ होके जब सब कुछ परीक्षा आया, जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार, उसके बीवी, सब कोई उसको छोड़ के चले गए, परंतु वो यीशु के पास परमेश्वर के साथ विश्वास में रहा। वो विश्वास में रहा। दोस्त लोग आके उसको बोलते थे, परंतु वो विश्वास में बना रहा। अंत में ऐसा होता है, वो दुनिया का पीछे नहीं भागा, उसने यीशु के पास था। इसीलिए मेरे प्यारो, जब उसको परीक्षा का दिन खत्म हो गया, जब उसका आशीष का दिन आया, जब आशीष मिला मेरे प्यारो, लोग आए वापस, उसका रिश्तेदार उसके पास आए, लेकिन उसमें एक फर्क था। जब गए थे खा लिया, जब आए तो भा लेके आए। ये है दुनिया, ये है रिश्तेदार, ये है परिवार। उसके स्वयं बीवी भी उसको कही थी कि तू प्रभु को निंदा कर और मर जा।
लेकिन उसने कहा था, हे तू मूर्ख स्त्री जैसा काम बात बोल रहा है, हम परमेश्वर से खाली सुख ले सकते, दुख नहीं। अच्छा, हमारे जीवन वही होता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रभु को टाइम नहीं मिलता है। जब थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि प्रभु ऐसा क्यों हुआ ना, उस समय हमको परखने का समय है, उस समय हमको जांचने का समय है, उस समय हमको देखने का समय है, मैं यीशु के नजदीक में हूं क्या दूर हो गया हूं। यीशु हमसे दूर नहीं होता है, हम दूर होते हैं। हमारा कार्य, हमारा सोच, हमारा जीवन जीने का तरीका, आज ये दोनों को यीशु चंगाई करने के बाद ये दोनों यीशु के साथ साथ जीवन जिए, यीशु के पीछे पीछे हो लिए, यीशु के पीछे पीछे हो लिए। मेरे प्यारो, एक जन के अंदर जब पूरी तरह से शैतान दुष्ट आत्मा का सेना बसा हुआ था, जब सेना बसा हुआ था मेरे प्यारो, उसके बाद उसने क्या किया, जब प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दिए, उसने कहा प्रभु मुझे तेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा ना, तू जाके अपने परिवार में बता कि परमेश्वर तेरे जीवन में क्या किया। बाइबल बताती है वो गांव गांव फिर कर प्रभु के नाम की महिमा करने लगा, गांव गांव फिर कर, क्योंकि मुझे अगर कोई चंगाई किया, ओ हे प्रभु यीशु मसीहा, मुझे कोई कब्र से बाहर निकाला, ओ हे यीशु मसीहा, जंजीर से कोई मुझे छुटकारा दिया, ओ हे यीशु मसीहा, मेरे अंदर का शैतान का सेना को कोई भगाया, ओ हे यीशु मसीहा, नंगा था अगर मुझे कोई वस्त्र पहनाया, ओ हे यीशु मसीहा, वही मसीहा है जो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्यारे, आज हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, तब जाकर पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, तब जाकर पवित्र परमेश्वर हमें आशीष देंगे। मेरे प्यारो, तब जाकर पवित्र परमेश्वर का संग जब हो लेंगे, पवित्र परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो हजारों लोग यीशु का पीछे घूमते थे, यीशु हजारों को खाना खिलाया, चाहे 5 रोटी है 2 मछली है, फिर भी उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाकर बरकत किया था। मेरे प्यारो, चाहे कोई भी रास्ता होने दो, चट्टान को तोड़कर लोगों, यीशु ने लाखों को पानी पिलाया था। जब उनके अंदर मटन खाने का इच्छा हुआ था, परमेश्वर ने मन्ना का बदले में मटन के लिए गिराया था, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। लेकिन हम परमेश्वर संगति में चलना जरूरी है, हमें प्रभु का संग जाना जरूरी है। हमारे जीवन में भी यीशु बड़ा बड़ा काम किया है, हमने बड़े बड़े काम को हमारा आंख से देखे हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, किसी मनुष्य का पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर का पीछे चलिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर को सम्मान कीजिए, परमेश्वर को आदर कीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन का बढ़ोतरी, आप देखेंगे आपका जीवन का उन्नति, आप देखेंगे आपका जीवन का प्रगति। जब हम यीशु की महिमा करेंगे, यीशु हमारा जीवन में कार्य करने लगेगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार यीशु हमारा तरस करना चाहिए, हमारा प्रार्थना होना चाहिए। आज हम प्रार्थना नहीं कर पाते, 10 मिनट 15 मिनट बस नहीं मेरे नहीं, यीशु तरस खाने तक हमको प्रार्थना करना चाहिए। जब यीशु तरस खाएगा, फिर हमारा जीवन सब कुछ बदल जाएगा, हमारा परिस्थिति बदल जाएगा, हमारा रोना हंसने में हो जाएगा, हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, हमारा तक बीमारी चंगाई पा जाएंगे, हमारा मृत्यु भी हमें जीवन में ले आएगा। पवित्र परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, और आप भी यीशु तरस खाने तक प्रार्थना करते रहिए और प्रभु को पुकारिए। यीशु के पीछे हो लीजिए, यीशु के पीछे हो लीजिए, सब आपके पीछे आ जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते मेरे पिता। फिर एक बार आज सुंदर वचन के द्वारा हमें अगुवाई की है पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो वचन सुने हैं, जो सुनने वाले हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप ऐसा उनके जीवन में कार्य कीजिए ताकि वो लोग आपके पीछे हो ले प्रभु जी। पहला स्थान आपको दे मेरे पिता, पहला स्थान आपको दे मेरे पिता। दुनिया से दुख और क्लेश मिलेगा, लेकिन आपके पास से शांति और आनंद मिलेगा प्रभु जी। ये बातें सबको जानकारी होने के लिए मदद कीजिए पिता। प्रभु जल्द से जल्द ये परिस्थिति सुधर जाए मेरे प्रभु, ताकि हम सब एक साथ कलीसिया में मिलकर फिर एक बार आपकी आराधना कर सके मेरे प्रभु पिता। इतना परिस्थिति सब कुछ बंद हो गया प्रभु जी, फिर भी आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु ज्ञान के अभाव के कारण आपके लोग नाश हो रहे प्रभु जी। पवित्र पिता, वही सच्चा ज्ञान को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, आप हम सबको आशीषित कीजिए मेरे प्रभु जी। हमारा सारा कमी घटी को पूरा कीजिए मेरे पिता, और हम आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। जितना जन भी आज देखे मेरे प्रभु, ऑनलाइन में आए मेरे पिता, प्रभु ये सब आपको प्यार करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो आगे देखने वाले सब आपको प्यार करते हैं प्रभु जी।
आप सबका जीवन में कार्य कीजिए। बीमारी है उनको चंगाई कीजिए पिता, जो तकलीफ में है उनके तकलीफ को दूर कीजिए पिता। कोई भी व्यक्ति बिना भोजन खाए न रहे, सबको भोजन दीजिए, अन्न जल का बना भरा रखिए पिता, सबको चंगाई दीजिए पिता, और आपका शांति सबको भर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, स्तुति, महिमा करता हमारा प्रार्थना को सुने। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सबको आशीष करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार आप सब देखने वाले को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। वचन को याद रखिएगा, प्रभु यीशु के पीछे चलिएगा, प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।